नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सेफ्टी कंसल्टेंट के एक नया एपिसोड में। आज का एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से तरीके का मास्क होता है और इनमें से कुछ मास्क ऐसे हैं जो कि N95 से भी अच्छे होते हैं। तो आइए जानते हैं इनमें से कौन कौन सा मास्क पहन के आप कोरोना वायरस को चुनौती दे सकते हो। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस इंफॉर्मेशन को अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सही मास्क चुनिए। इंडिया जो कि बहुत ही एक अच्छा कंट्री के हिसाब से उभर के आया था कोरोना वायरस को टैकल करने के लिए, वो अभी अफेक्टेड में 3rd लार्जेस्ट कंट्री में आ गया है और डेथ्स के मामले में 4th लार्जेस्ट कंट्री में आ गया है। लेकिन आदमी परेशान है। वैक्सीन को लेके बहुत सारे क्लेम्स आ रहे हैं, जैसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया क्लेम कर रहा है कि दिसंबर एंड तक आ जाएगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO क्लेम कर रहा है नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग में आ जाएगा। तो हम लोग परेशान हैं कि इस रेट से अगर कोरोना वायरस फैलता जा रहा है या इस रेट से अगर आदमी लोग मरते जा रहा है तो वैक्सीन कब आएगा और कब हम लोग इससे बच पाएंगे। इसी बीच सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री से गाइडलाइंस आया था दोस्तों कि N95 मास्क विद वाल्व अनसेफ है पहनने के लिए। तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग 2 सिनेरियो में डिस्कस करेंगे। पहला सिनेरियो ये है कि N95 मास्क विद वाल्व जो आते हैं वो जो बंदा उसको पहनता है उसके लिए ये सेफ है, लेकिन अगर कोई कोविड-19 पेशेंट इसको पहनता है तो ये दूसरों के लिए डेंजरस है। क्यों, आइए समझते हैं। कोरोना वायरस पेशेंट अगर वाल्व मास्क पहनता है तो इसमें जानकारी लेना चाहिए पहले कि वाल्व जो है वो कैसे काम करता है। दोस्तों, वाल्व जो होता है N95 रेस्पिरेटर मास्क में वो 1 वे वाल्व होता है। आई रिपीट, 1 वे वाल्व होता है जो कि बाहर से एरोसोल को अंदर आने के लिए रोकता है, बाहर से अंदर आने के लिए रोकता है, लेकिन अंदर से बाहर जो एरोसोल जाता है उसको नहीं रोक पाता है। इसलिए कोरोना वायरस पेशेंट अगर इसको पहनेगा और उसका एरोसोल ये मास्क के रेस्पिरेटर से बाहर आएगा तो वो बहुत ही इजीली उसके आसपास जो बंदे लोग हैं उसको फैल सकते हैं। तो इसीलिए हेल्थ मिनिस्ट्री ने गाइडलाइंस दिया है कि N95 मास्क विद वाल्व को नहीं पहना जाना चाहिए। ये N95 जो मास्क होते हैं ये बहुत ही खास कैटेगरीज के लिए यूज होता है और खास ऑक्यूपेशंस के लिए यूज होता है। तो दूसरा सिनेरियो जो है इसमें वो ये है कि N95 मास्क जो है वो रीयूजेबल नहीं होता है एक स्पेसिफिक टाइम के बाद। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हम लोग के टीम ने डिसाइड किया कि N95 के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए जिसमें हम लोग बताएंगे आपको कि N95 मास्क को इंटेलिजेंट मास्क भी क्यों कहा जाता है। तो वेट कीजिए वीडियो के लिए, आइए बढ़ते हैं। दोस्तों, फर्स्ट केस आने के बाद कुछ कंट्रीज ने डिसाइड किया था कि मास्क पहनने को मैंडेट किया जाए, कुछ कंट्रीज ने डिसाइड किया था कि मास्क को मैंडेट नहीं करेंगे या कोई उस तरीके का नोटिस नहीं आया था। तो जिन कंट्रीज में मास्क को मैंडेट किया गया था वहां पे 7% इंक्रीज हुआ था, जैसे कि आप ग्राफ में देख सकते हो, और जिन कंट्रीज में मैंडेट नहीं किया गया था वहां पे 55% का इंक्रीज देखा गया। दोस्तों, कोरोना में कौन कौन से मास्क पहन सकते हैं इस पे बात करते हैं। सर्जिकल मास्क पहले, जो कि 95% प्रोटेक्शन आपको दे सकता है लेकिन वो रीयूजेबल नहीं होता है। दूसरा, कॉटन मास्क जो होता है वो 50% आपको प्रोटेक्शन दे सकता है लेकिन वो रीयूजेबल होता है। दोस्तों, थर्ड जो कैटेगरी है वो है N95, जो आपको 95 तक प्रोटेक्शन दे सकता है लेकिन वो रीयूजेबल नहीं होता है एक स्पेसिफिक टाइम के बाद। और ये कैटेगरीज का जो मास्क है जो कि N95 है वो स्पेशल कैटेगरी ऑफ ऑक्यूपेशनल वर्कर्स के लिए अवेलेबल होता है और उन्हीं को यूज करना ज्यादा सेफ रहता है। दोस्तों, N95 से भी अच्छा एक मास्क होता है वो N99।
ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए है कि N99 जो होता है वो 99% आपको एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है बाहर से एरोसोल को, कंटेमिनेंट्स को अंदर आने के लिए। दोस्तों, मास्क जो होता है उसमें स्पेसिफिकेशंस होते हैं, उसमें पैरामीटर्स होते हैं। तो मास्क में हम लोग को 3 चीजों के बारे में जानकारी होना चाहिए। पहला, वो कौन सा स्टैंडर्ड का है। अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग स्टैंडर्ड होता है। जैसे यूके का स्टैंडर्ड होता है FFP, फिल्टरिंग फेस पीस। यूएस का स्टैंडर्ड होता है N95, N99, ऐसे होता है। तो दूसरा जो चीज है जो आपको ध्यान में रखना है वो है ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट। इसका मतलब होता है कि कितना हैजर्डस एलिमेंट से आप बचने के लिए मास्क पहन रहे हो जिस एरिया में आप काम कर रहे हो। तीसरा जो होता है वो होता है APF, वो होता है असाइंड प्रोटेक्शन फैक्टर। इसका मतलब क्या होता है कि आप जो मास्क सिलेक्ट कर रहे हो वो कितना ज्यादा एयर को प्यूरिफाई करके आपके नाकों के अंदर, लंग्स के अंदर तक पहुंचाएगा। कोई मास्क का होता है 4 टाइम्स, 4 गुना आपको प्यूरिफाई करके देगा। कोई मास्क का होता है 10 टाइम्स, कोई मास्क का होता है 20 टाइम्स। दोस्तों, FFP जो होता है इसमें 3 कैटेगरीज होते हैं, FFP1, FFP2 और FFP3। FFP1 जो होता है ये 75% तक आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और APF जो इसका होता है वो 4 टाइम्स OEL। इसका मतलब क्या हुआ, ये 4 गुना प्यूरिफाइड एयर को आपके नाकों तक पहुंचाएगा। ये कैटेगरी में बेसिकली होममेड मास्क ही आते हैं और ये मास्क आपको डस्ट मास्क के तौर पे मिलता है, जो कि आपको ब्रिक डस्ट हो, कोल डस्ट हो, लाइमस्टोन्स हो या प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो डस्ट है इससे आपको बचाता है। FFP2 अपना नेक्स्ट कैटेगरी जो है ये आपको प्रोटेक्शन देगा 95% तक। जी हाँ, 95% तक प्रोटेक्शन देगा FF2 और इसका जो प्यूरिफिकेशन फैक्टर होता है वो होता है 10 टाइम्स, मतलब 10 टाइम्स प्यूरिफाइड एयर को आपको आप तक पहुंचाएगा। इसका टिपिकल एग्जांपल होता है N95 और ये जो मास्क है ये आपको प्रोटेक्शन देगा कॉटन डस्ट से, ब्रेक डस्ट से, लेड डस्ट से और फ्यूम्स और सॉफ्ट वुड डस्ट से। दोस्तों, तीसरा जो कैटेगरी होता है FF3 वो आपको प्रोटेक्शन देगा 99% तक और इसका जो प्यूरिफिकेशन फैक्टर होता है वो होता है 20 टाइम्स। इसका मतलब है आपको 20 टाइम्स प्यूरिफाइड एयर मिलेगा इससे। दोस्तों, इन कैटेगरीज में आते हैं N99 स्टैंडर्ड्स के मास्क आते हैं और ये आपको एस्बेस्टस जो कि हाईली टॉक्सिक मटेरियल है इससे आपको बचाता है, बैक्टीरिया, वायरसेस से बचाता है और रेडियो एक्टिविटी करने वाले जो पार्टिकल्स होते हैं उससे भी आपको बचाते हैं। अगले वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। तब तक सतर्क रहे, सुरक्षित रहे।